नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम सोशल फार्मेसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं और जो चैप्टर है वो है माइक्रोबायोलॉजी और एपिडेमियोलॉजी। तो देखिए, इससे पहले भी मैंने आपको यूनिट 1 से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से देख लें। और आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी से। तो हम यहाँ से इसको प्ले कर लेते हैं। तो इसके पहले जो भी क्वेश्चन करवाए गए हैं आप उनको ज़रूर से तैयार कर लें। ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और जो आपका एग्जिट एग्ज़ाम होगा वहाँ भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम यहाँ से इसको प्ले कर लेते हैं। तो देखिए, आज हम सोशल फार्मेसी का माइक्रोबायोलॉजी और एपिडेमियोलॉजी इन दो चैप्टर से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। और उसके बाद का जो टॉपिक है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, उनकी वीडियो हम कल करेंगे। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप इस वीडियो का लिंक ज़रूर से शेयर कर दें। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टडी ऑफ द बायोलॉजी ऑफ माइक्रोब्स। तो जो भी माइक्रोब्स होते हैं यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी जो हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए, इसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, हम इसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो स्टडी ऑफ द बायोलॉजी ऑफ माइक्रोब्स इज माइक्रोबायोलॉजी। और देखिए, जो आपका एग्जिट एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका इंग्लिश में ही होगा, तो इसीलिए आप लोग जो भी स्टडी करें वो आप लोग कोशिश करें कि आप उसको इंग्लिश में ही पढ़ने की कोशिश करें। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट हु ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि सबसे पहले किसने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया यानी कि देखा और उसको डिस्क्राइब किया। तो देखिए, यहाँ पे लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो जो एंटोनी वॉन है, इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा और इसको डिस्क्राइब किया, इसीलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है ये हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो अब तक हमने दो क्वेश्चन कर लिया। पहला, स्टडी ऑफ द बायोलॉजी ऑफ माइक्रोब्स इज माइक्रोबायोलॉजी एंड फर्स्ट हु ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि हु डेवलप बैक्टीरियोलॉजी एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन। तो किसने बैक्टीरियोलॉजी नाम का आप कहें कि एक सब्जेक्ट बनाया या फिर एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाया। तो देखिए, जो हमारा बैक्टीरियोलॉजी है ये एक साइंस है और इसमें बैक्टीरिया की स्टडी की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है नॉन ऑफ दीज का। तो यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है लुईस पास्चर। तो जो लुईस पास्चर हैं इन्होंने बैक्टीरियोलॉजी का साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाया और जो हमारा बैक्टीरियोलॉजी है इसमें बैक्टीरिया की स्टडी की जाती है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि हु डेवलप स्टेनिंग टेक्निक। किसने स्टेनिंग टेक्निक को डेवलप किया एंड मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं इनका प्योर कल्चर को कैसे बनाया जाए और स्टेनिंग जो हमारा टेक्निक है उसको कैसे डेवलप किया जाए या फिर किसने इसको डेवलप किया, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है यहाँ पे रॉबर्ट कोच। तो जो हमारे रॉबर्ट कोच हैं इन्होंने सबसे पहले जो हमारा स्टेनिंग टेक्निक है इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो इसीलिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है रॉबर्ट कोच। तो देखिए, इन्होंने 2 काम किया था। सबसे पहले इन्होंने डेवलप किया स्टेनिंग टेक्निक को, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। अगर आपके पास कोई बैक्टीरिया है तो आप उसका प्योर कल्चर कैसे बनाएंगे, ये 2 काम रॉबर्ट कोच ने किया था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं कि हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, लुईस पास्चर एंड नॉन ऑफ दीज। तो देखिए, जो हमारा पेनिसिलिन है ये एक एंटीबायोटिक है और इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या है, वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और जो हमारा पेनिसिलिन है इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में की थी। तो 1929 में इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि है बैसिलाई बैक्टीरिया आर। तो देखिए, अगर हम बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करें तो जो बैक्टीरिया का शेप होता है, शेप के बेसिस पे भी हम बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखिए ऐसे, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि बैसिलाई बैक्टीरिया। तो देखिए, जो हमारे बैसिलाई बैक्टीरिया होते हैं ये रॉड शेप के होते हैं। ठीक है, ये हमारे रॉड शेप के होते हैं। और जो हमारे कोकाई बैक्टीरिया होते हैं वो ओवल शेप के होते हैं। और जो हमारे विब्रियो
जो विब्रियो बैक्टीरिया है वो कॉमा शेप के होते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है रॉड शेप, यानी कि बैसिलाई बैक्टीरिया जो हैं वो रॉड शेप के होते हैं, कॉमा शेप के विब्रियो बैक्टीरिया होते हैं, और कोकाई बैक्टीरिया जो होते हैं वो ओवल शेप के होते हैं। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बैक्टीरिया दैट टेक अप ग्राम स्टेन, ठीक है। बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो कि ग्राम स्टेन को टेक कर लेते हैं, रेजिस्ट डीकलराइजेशन, यानी कि ये अपने कलर में चेंज नहीं करते हैं, बदलाव नहीं करते हैं, और ये वायलेट कलर के दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया अपीयर वायलेट। तो ये किस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं? तो ये हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया जो कि ग्राम स्टेन को टेक कर लेते हैं और यहाँ पे डीकलराइजेशन नहीं करते हैं और वायलेट कलर के दिखते हैं, उनको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। अब देखिए इसके बारे में मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। और इसका ठीक अपोजिट यहाँ पे दिया गया है कि बैक्टीरिया दैट नॉट टेकअप ग्राम स्टेन। तो ये बैक्टीरिया जो है वो ग्राम स्टेन को नहीं लेते हैं और ये डीकलराइज हो जाते हैं, यानी कि जो उनका कलर है वो चेंज हो जाता है बाई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनकी मदद से, और ये काउंटर स्टेन को लेते हैं और ये रेड कलर के दिखते हैं। तो ये हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि बैक्टीरिया विच इज ग्राम पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसे बैक्टीरिया है जो कि ग्राम पॉजिटिव है। तो देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए गए, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। ये दोनों बैक्टीरिया जो हैं ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं, इसलिए बोथ 1 और 2 का जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बैक्टीरिया दैट इज ग्राम निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, साल्मोनेला और सीजेला। तो ये दोनों जो यहाँ पे बैक्टीरिया है ये दोनों ग्राम निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो आप इनको ऐसे एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल बताएं तो आप उनको स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस बता सकते हैं। और अगर कोई पूछता है कि आप हमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल बताएं तो आप साल्मोनेला और सीजेला के बारे में आप उनको बता सकते हैं। देखिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्राम स्टेनिंग। तो देखिए जो हमारा ग्राम स्टेनिंग का टेक्निक है इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए जो यहाँ पे पहला स्टेप होता है वो होता है प्राइमरी स्टेनिंग विथ मिथाइल वायलेट। तो ये एक केमिकल है जो है मिथाइल वायलेट। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा स्लाइड होता है उस पर हम बैक्टीरिया को हम वहाँ पे उसको उठा लेते हैं और सबसे पहले उसकी हम प्राइमरी स्टेनिंग करते हैं। और जो यहाँ पे प्राइमरी स्टेनिंग की जाती है वो यहाँ पे मिथाइल वायलेट का जो केमिकल है उससे इसको किया जाता है और इसको हम 1 मिनट तक इसको रखते हैं। उसके बाद हम इसको पानी से धुल देते हैं। उसके बाद जो हमारा स्लाइड है उस पर हम ग्राम आयोडीन अप्लाई करते हैं, यानी कि हम उस पर आयोडीन अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम फिर से उसको धुल लेते हैं, वॉश कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद डीकलराइजेशन होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम 70% अल्कोहल जो होता है उससे हम उस स्लाइड को 5 सेकंड के लिए हम वॉश करते हैं। उसके बाद हम उसको फिर से पानी से हम उसको धुल लेते हैं। उसके बाद हम उसका काउंटर स्टेनिंग करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो हमारा स्लाइड होता है उस पर हम फिर से एक केमिकल लगाते हैं जो कि यहाँ पे होता है, जो यहाँ पे केमिकल हम यूज करते हैं होता है कार्बोल फ्यूसिन। तो यहाँ पे हम कार्बोल फ्यूसिन का भी यूज करते हैं और उसके बाद हम उसको फिर से हम यहाँ पे वॉश कर लेते हैं। तो देखिए इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद कलर क्या आ रहा है। तो अगर जो हमारा कलर है अगर वो मिथाइल वायलेट ही रहता है, यानी कि जो हमने प्राइमरी स्टेन किया था अगर वो लास्ट स्टेप में भी अगर हमारा मिथाइल वायलेट यानी कि वायलेट कलर का ही रहता है तो वो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाता है। लेकिन अगर यहाँ से मिथाइल वायलेट जो कलर है वो अगर धुल जाता है और हमने जब काउंटर स्टेनिंग किया था कार्बोल फ्यूसिन से और अगर जो हमारा स्लाइड है अगर वो हमारा रेड कलर का हो जाता है तो वो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यहाँ पे होता है। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे 4 स्टेप पता चल गए होंगे। ग्राम स्टेनिंग के 4 स्टेप क्या होते हैं। पहला होता है प्राइमरी स्टेनिंग विथ मिथाइल वायलेट, सेकंड है आयोडीन एप्लीकेशन, तीसरा है डीकलराइजेशन और चौथा है काउंटर स्टेनिंग। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मैंने आपको यहाँ पर एक ग्राफ बना दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राम स्टेनिंग में जो ग्राम पॉजिटिव होंगे ये डीकलराइजेशन को रजिस्ट करेंगे, यानी कि ये अपना कलर चेंज नहीं करेंगे। इनका जो प्राइमरी स्टेन था यानी कि यहाँ पे मिथाइल वायलेट कलर का इनका यहाँ पे कलर रहेगा और ये अपीयर वायलेट इन कलर, यानी कि जो इनका कलर होगा वो वायलेट रहेगा। लेकिन जो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं ये डीकलराइज हो जाएंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के द्वारा और ये काउंटर स्टेन को यहाँ पे टेकअप कर लेंगे और जो इनका कलर होगा वो रेड हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि कंपोनेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी आर। तो देखिए जो हमारा एपिडेमियोलॉजी है इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला है फ्रीक्वेंसी, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा है डिटर्मिनेंट्स। तो ये तीनों कंपोनेंट आपको याद होने चाहिए कि कंपोनेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी आर फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेंट्स। तो इसलिए ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही ऑप्शन है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज। तो देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी, तो आप उसको बता सकते हैं कि स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन इज नोन एज एपिडेमियोलॉजी। तो यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी का डेफिनेशन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन। तो इसको हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सडन अकरेंस ऑफ डिजीज इन ए कम्युनिटी। अब देखिए यहाँ पे पूछा जाता है कि पैंडेमिक क्या है, एपिडेमिक क्या है, सिंडेमिक क्या है, आउटब्रेक क्या है, इसके बारे में आपको बताना होता है और इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो देखिए अगर कोई बीमारी अचानक से फैलती है यानी कि सडन अकरेंस होता है ऑफ डिजीज इन एक कम्युनिटी यानी कि एक छोटे कम्युनिटी में, तो इसको हम आउटब्रेक कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आउटब्रेक कहते हैं, यानी कि सडन अकरेंस ऑफ डिजीज इन ए कम्युनिटी इज आउटब्रेक। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर डिजीज फाउंड एमंग ए ग्रुप ऑफ पीपुल। अगर कोई बीमारी एक ग्रुप ऑफ पीपुल में पाई जा रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एंडेमिक कहते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे कहें कि किसी लोकल लेवल पे अगर कोई बीमारी अगर यहाँ पे फैल रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, उससे हम एंडेमिक कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ओवर ए लार्ज एरिया। ठीक है, ओवर ए लार्ज एरिया सच इज एंटायर कंट्रीज आर कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इसमें से कौन सा टर्म यूज किया जाएगा जब कोई बीमारी पूरे देश के अंदर फैल रही है या आसपास के जो भी देश हैं जिसको कि हम महाद्वीप कहते हैं वहाँ पे फैल रही है। तो देखिए इसको हम पैंडेमिक यानी कि महामारी कहते हैं। अब देखिए इस समय कोविड-19 फैला हुआ है तो ये हमारा महामारी है क्योंकि ये पूरे देश में फैला हुआ है और जो भी आसपास के देश हैं या फिर हम यहाँ पे ये कहें कि ये लगभग विश्व में फैला हुआ है तो ये हमारा पैंडेमिक है यानी कि ये हमारा महामारी है। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्रीगेशन ऑफ 2 और मोर एपिडेमिक। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई 2 महामारी एक साथ फैलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम सिंडेमिक कहते हैं। ठीक है, अगर कोई महामारी यानी कि एपिडेमिक जो है, पैंडेमिक जो है, वो अगर 2 पैंडेमिक एक साथ फैलती है तो उसको हम सिंडेमिक कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्रीगेशन, मतलब इकट्ठा हो जाना। ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ 2 और मोर एपिडेमिक। अगर 2 या फिर 2 से ज़्यादा एपिडेमिक अगर इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको हम सिंडेमिक कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।